क्या आपको पता है मैक्सिमम लोग फेल क्यों हो जाते हैं? मैक्सिमम लोग फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि अपना फेलियर डिजाइन करते हैं। वो फेल होना चाहते हैं इसलिए वो फेल होते हैं। तो हम ऐसा क्या किया जाए कि हम अपना फेलियर छोड़ के हम अपने सक्सेस का रास्ता उस पर चले जाएं। हम अपने फेलियर और सक्सेस जो एक ही सिक्के के दो पहलू हों, पहलू पलट कैसे सकें, हम वो सिक्का पलट कैसे सकें और उसको सक्सेस पे ला सकें। ऐसा क्या किया जाए कि हम फेलियर का रास्ता छोड़ के हम सक्सेस के रास्ते पे जा सकें। तो आज की वीडियो में सीखेंगे कि ऐसे क्या क्या 3 चीजें हैं जो हम अगर इंप्लीमेंट कर लें तो हमारा जो फेलियर का रास्ता वो छोड़ जाएगा, हमारा सक्सेस का रास्ता आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको 3 पॉइंट अच्छे से समझ आ सके और आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। वीडियो चालू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि आपको आने वाले वीडियो कंटेंट सबसे पहले मिल सके। तो हमारा पहला पॉइंट है कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे जो सराउंडिंग्स है हमारे प्यूरिफाई हो जाए। मतलब कि हमारे जो सराउंडिंग्स में हम जो जिनका कंटिन्यूस रहते हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हम उनके जिससे रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, वहां से हमको क्या मिलता है? कहीं वो हमको फेलियर की तरफ तो नहीं लेके आ रहे या हम वो सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर वो सक्सेस की तरफ लेके आ रहा है तो उनको पकड़ के रखिए, पर अगर वो फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं तो उनको जरूर जल्दी से जल्दी छोड़ दो, तो आपका ही फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। अगर हम ध्यान दें, अगर हम एक एग्जांपल से समझे, एक जो प्यूरीफायर कैसे काम करता है, प्यूरीफायर जो है वो कैसे काम करता है? प्यूरीफायर ऐसे काम करता है जो उसके पास अच्छा पानी है, जो न्यूट्रिशियस पानी है वो सिर्फ वही रखता है अपने पास। बाकी जो गलत पानी है, जो पानी खराब करेगा, वो उसको पाइप के थ्रू बाहर फेंक देता है। तो आपको पाइप के थ्रू जो भी खराब लोग हैं, जो आपको डीग्रो करते हैं, जो आपको फेलियर की तरफ लेके आते हैं, जो आप में नेगेटिविटी लाते हैं, आपको उनको छोड़ देना है। आपको सिर्फ वही लोग के साथ रखना है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके आते हैं। अगर हम एग्जांपल और से समझे, जैसे एक बहुत बड़ा बिलियनर है, एक बहुत बड़ा बिलियनर है, अगर वो गांव में आके रहता है कुछ दिन, 1 महीना 2 महीना वो गांव में आके रहता है, तो उसका माइंडसेट ऐसे चेंज हो जाएगा। उसको उसको लगने लग जाएगा मेरे को सिर्फ जीने के लिए दो ही टाइम की रोटी तो चाहिए, और वो तो आसानी से कमाएंगे, उसके लिए अरबों खरबों की दौलत की क्या जरूरत है? उसका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा। अगर एक बिलियनर का जो इतना सक्सेसफुल है उसका भी माइंडसेट ऐसा हो सकता है, तो आपका कैसे नहीं हो सकता? जिस टाइप के लोग साथ आप रहते हैं आपका माइंडसेट वैसे ही होता है। एक बहुत बड़े बिलियनर ने बोला है, आप मेरे को अपने 5 दोस्तों की इनकम बता दो और मैं आपकी इनकम लाके आपके सामने रख दूंगा। अगर उनकी इनकम 30,000 है तो एवरेजली आपकी भी इनकम 30,000 से ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि आपका माइंडसेट वैसे छोटा रहेगा, वैसे ही रहेगा। अगर आप बड़े लोग साथ रहते हैं, अगर आप बड़े कम्युनिटी में रहते हैं, उनका आपको पता रहेगा कि क्या क्या कर सकते हैं मैं आगे ग्रो करने के लिए, तो आप ग्रोथ के रास्ते पे चल पड़ेंगे, आप आगे बढ़ने के रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी सराउंडिंग्स कैसी है, आप किन के साथ रहते हैं। तो आपको प्यूरिफाई करना है, पाइप्स इनको बाहर फेंकना है जो खराब लोग हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जहां अपना 90% टाइम स्पेंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपना जब 90% टाइम स्पेंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो फोन है, फॉर एग्जाम्पल वो फोन है, तो फोन से आप क्या इनपुट लेते हैं, मतलब आपके अंदर क्या आता है फोन से। कहीं अगर आप ग्रोथ की चीजें ले रहे हैं, मतलब अपने सक्सेसफुल के लिए कुछ नया सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका माइंड में सही चीजें जा रही है। बट कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारे ग्रोथ के लिए हम कुछ तो ले नहीं रहे, बल्कि हम नेगेटिविटी लेते जा रहे हैं। हमारे माइंड में कंटिन्यूसली नेगेटिविटी इंप्लांट हो रही है, क्योंकि जो हमारे माइंड में जाएगा वही बाहर आएगा। जो हमारे माइंड में इंप्लांट करेंगे वही चीजें हमारी बाहर आके दिख जाएगी। हमारी जो लाइफ है, जो हमारी लाइफ में बनी हुई है, वो वही चीजें हैं जो हमारी लाइफ में हमने पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल हमने इंप्लांट किया अपने माइंड में। वो हमारी ये वही लाइफ है जो हमने पिछले साल या उससे पहले हमने इंप्लांट की है। तो आपको ध्यान देना है कि आप अपने माइंड में क्या चीजें डाल रहे हैं, आप अपने माइंड में क्या चीज, क्योंकि जहां पे आपका 90% टाइम रहता है, आपके वहीं से आपके जो माइंडसेट क्रिएट होता है, आपका जो बिलीव्स है वो क्रिएट होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो माइंडसेट है, आपके जो सराउंडिंग्स में आप सही चीजें ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आपको कॉन्शियसली इसका ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अच्छी चीज लेनी है। पॉजिटिविटी लो, बस नेगेटिविटी को दूर से प्रणाम कर दो। सिर्फ पॉजिटिविटी लोगे तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी सराउंडिंग में पॉजिटिविटी दिखेगी, आपकी लाइफ में आपको सक्सेस की तरफ जाओगे, ना कि आप फेलियर की तरफ जाओगे। थर्ड पॉइंट है हमारा कि आप कैसे अपनी लाइफ को इम्प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकें। उसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपका जो घर का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो आप लाइफ में ग्रो बहुत इजीली हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में 4 लोग हैं जो कंटिन्यूसली सक्सेस की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो आपके माइंड में रहेगा यार सक्सेसफुल होना है, ग्रोथ होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बट अगर आपके घर में सब रेगुलर है, आपको कुछ जरूरत नहीं है, हमारे इतने ही है, हम इसमें खुश हैं, तो आप कैसे ग्रो हो जाएगा? आपका माइंडसेट भी वही बन जाएगा आपका। बट अगर आपका माइंडसेट सक्सेस वाला है, आपको अपने घर का माइंडसेट सोशल पे चेंज करना है। अगर आपके घर पे सब 8 बजे उठ रहे हैं तो आप कैसे 5 बजे उठ जाओगे? आप नहीं उठ सकते। आप भी 8 बजे ही उठोगे या फिर थोड़ा सा लेट उठोगे।
तो अगर आपको ग्रो करना है और बहुत आगे बढ़ना है तो आपको अपने घर का एनवायरनमेंट पहले सही करना पड़ेगा। अगर आपने घर का एनवायरनमेंट सही नहीं कर सकते तो आपको एक वो छोड़ के आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा जहां पे आप वो ग्रोथ का एनवायरनमेंट हो। आपको अपने ग्रोथ के एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने घर का एनवायरनमेंट सुधारने में आप सफल हुए ना, तो आपका ऐसा एनवायरनमेंट हो जाएगा जो आपको फ्यूचर में ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर एक एग्जांपल समझे, एक इंसान है जो अगर अकेला सीढ़ियां चढ़ रहा है, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा है, और अगर पीछे से आपके घर में 4 लोग हैं, अगर 3 लोग उसको पीछे से पुश करें तो कितना जल्दी स्टार्ट उसको पुश स्टार्ट मिल जाएगा, पुश स्टार्ट मिल जाएगा। और अगर दूसरा एक इंसान एक और है, वो ग्रो करना चाहता है, उसको ये लोग पीछे से उसको पुश करेंगे, उसको भी पुश स्टार्ट मिल जाएगा। तो ऐसे धीरे घर में सब एक दूसरे को पुश करते हैं। अगर ये पुश स्टार्ट मिल गया तो हम लाइफ में कितनी जल्दी ग्रो कर लेंगे। बट अगर ये नहीं मिला तो हमारी ग्रोथ कितनी डिले हो जाएगी, बहुत डिले हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना घर का एनवायरनमेंट पहले सबसे पहले सही करना है। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट। अगर हम एक समरी में देखा जाए 3 पॉइंट्स को, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हमको अपना एनवायरनमेंट सबसे अच्छा करना है। हमारे जो सराउंडिंग्स, हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारे कैसे हम रिलेटिव के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। अगर हम उनका टाइम स्पेंड करते ही हैं तो क्या वो मेरे को सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं या वो मेरे को फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर वो मेरे को सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको जब भी डाल के रखो, उनको गले लगा के रख लो। बट अगर वो मेरे को फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। हमारा सेकंड पॉइंट था कि हमको अपना माइंड में क्या इंप्लांट कर रहे हैं। हमारे माइंड में जो हम इंप्लांट करेंगे, हमको वही हमारी सराउंडिंग का आउटपुट दिखेगा। हमारी जो लाइफ है वैसे ही क्रिएट हो जाएगी, या हम डिसाइड होगा कि हम सक्सेस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमको अपना घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा कर लेना है, बहुत प्योर कर लेना है, बहुत पॉजिटिव कर लेना है। हमारे घर का एनवायरनमेंट जैसे पॉजिटिव हो गया, हमको ग्रोथ करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। जैसे हमने 3 चीजें सुधार ली, आपको सक्सेस के रास्ते आप चल पड़ेंगे और आपकी दौलत आप में बहुत आएगी। तो थैंक यू फॉर द वीडियो, गॉड ब्लेस यू, लव यू।